नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द डिफेंस स्टडी जोन चैनल। मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज आपके लिए नया टॉपिक लेकर आया हूं, त्रिकोणमिति, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो आपको पता है, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं। इसके 8 पॉइंट बनेंगे दोस्तों। कितने पॉइंट? 8 पॉइंट। तो सबसे पहले मैं ए पॉइंट शुरुआत करूंगा। हो सकता है कि ए पॉइंट आपको आता है, बी पॉइंट आपको आता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि जैसे जैसे मैं धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा दोस्तों, आज का जो चैप्टर होगा मज़ेदार वीडियो है और आपको बिल्कुल समझ में आएगा दोस्तों। बने रहें आप हमारे साथ और बिल्कुल मज़ा आएगा आपको दोस्तों। तो सबसे पहले, अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में घंटी वाले बटन को दबा लें, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। साथ ही में वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, कमेंट्स करें। तो सबसे पहले बात बताता हूँ आपको, त्रिकोणमिति होती क्या है। तो यहाँ पर आपको पता है कि सबसे पहले आपको करना क्या है कि रेशियो लिखना है। रेशियो सबसे पहले आपको पता है साइन थीटा, साइन थीटा के बाद में कोस थीटा, कोस थीटा के बाद में टेन थीटा, टेन थीटा के बाद में आता है अपना कोट थीटा, कोट थीटा के बाद में आता है सेक थीटा, सेक थीटा के बाद में आता है कोसेक थीटा। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। और आपको पता है कि जो त्रिकोणमिति होती है एक राइट एंगल ट्राइंगल से बनी होती है। तो सबसे पहले आपको समकोण त्रिभुज के बारे में पता होना चाहिए। समकोण त्रिभुज के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये समकोण त्रिभुज है जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। ये होता है अपने पास बेस या आधार, ये होता है परपेंडिकुलर या फिर लंब, और 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेनियस या कर्ण। तो आपको पता होना चाहिए। और थीटा के सामने हमेशा क्या होता है? लंब या परपेंडिकुलर। तो ये बेसिक सी बातें आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। तो सबसे पहले मैं ए पॉइंट की शुरुआत कर रहा हूं यहां से। तो ए पॉइंट में बिल्कुल बेसिक तरीके से अपन पढ़ेंगे। हो सकता है आपको समझ में कम आए, लेकिन मैं धीरे धीरे आपको समझाते बेसिक तरीके से चलूंगा। तो दोस्तों, यहाँ पर साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, और ये होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, और ये होता है अपने पास लंब बटा आधार। तो दोस्तों, ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार। तो यहाँ पर इसको अपन लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इसको लिख सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन यहाँ पर बेस। इंग्लिश मीडियम वाले समझ सकते हैं यहाँ पर। तो करना क्या है दोस्तों, आपको पता है यहाँ पर अगर आपको कोट थीटा का मान निकालना है तो कोट थीटा क्या होता है? टेन थीटा का इनवर्स होता है, उल्टा होता है आधार बटा लंब। ये रेशियो होता है अपने पास कोस का उल्टा कर्ण बटा आधार, और ये क्या होता है अपने पास? कर्ण बटा लंब। तो यहाँ से आप समझ रहे हैं दोस्तों। आगे इसको लिख सकते हो आप बेस परपेंडिकुलर, यहाँ पर हाइपोटेनियस, बेस हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ सकते हैं। यहाँ पर ये रेशियो है, आपको पता है दोस्तों। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज की बात करें तो समकोण त्रिभुज में आपको मालूम होना चाहिए कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है कर्ण का स्क्वायर के बराबर। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए कम से कम। लेकिन कोई भी आपसे पूछ लेगा किस चैनल से पढ़ते हो, तो कम से कम आपको ये मालूम होना चाहिए, नहीं तो मेरा नाम बताओगे, मेरा नाम खराब करोगे। तो सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर किसके इक्वल होता है? कर्ण का स्क्वायर। तो आगे की अपन बात करें, यहाँ से आपसे पूछा जाए कि टेन थीटा, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो कैसे बता सकते हो आप? आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर साइन थीटा का रेशियो क्या होता है? लंब बटा कर्ण, और आगे अपॉन यहाँ पर कोस थीटा का रेशियो क्या होता है? आधार बटा कर्ण। यहाँ से कर्ण कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच गया? लंब बटा आधार। तो टेन थीटा बराबर आप लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा।
दोनों बात एक ही है। यहाँ पर tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते हो। और लेकिन आपको पता है कि cot थीटा क्या होता है, cot थीटा किसका उल्टा होता है, cos थीटा अपॉन sin थीटा, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो धीरे धीरे बेसिक चीजें आपको मालूम होनी चाहिए दोस्तों। मान लो कि यहाँ पर इतना काम हो चुका है, अगर त्रिकोणमिति की आज ही शुरुआत होती तो आपको क्या लिखना पड़ता कि sin थीटा बराबर इतना ही लिखना पड़ता कि लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर आपके लिए ये चीजें पूछ सकता है और आपको पता होना चाहिए इसका काम 500 सालों से पहले हो चुका है। लेकिन आज त्रिकोणमिति में ये नहीं पूछे कि sin थीटा किसका रेशियो होता है। धीरे धीरे आपको ये चीजें मालूम होना चाहिए और त्रिकोणमिति सिर्फ यही है दोस्तों, इतना ही आपको मालूम होना चाहिए। धीरे धीरे अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप सारी चीजें इनसे कवर कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, फिर बढ़ते हैं अपन आगे। तो दोस्तों ये बात आप धीरे धीरे समझ रहे हैं, बिल्कुल मैं जीरो लेवल से आपको पढ़ाऊंगा और अपर लेवल तक अपन पढ़ेंगे। आगे बात करें दोस्तों, यहाँ पर आपको पता है कि sin थीटा रेशियो किसका है, लंब बटा कर्ण, और यहाँ पर कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब, इसका मतलब उल्टा हो रहा है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो sin थीटा अपॉन कोसेक थीटा। आगे अगर मैं आपसे पूछूं कोस थीटा किसका इनवर्स है, आप बताओगे कोस थीटा किसका इनवर्स है, सेक थीटा। क्यों, ये आधार बटा कर्ण, ये कर्ण बटा आधार। तो यहां से लिख सकते हो कोस थीटा अपॉन, यहां पर लिख सकते हो आप क्या लिख सकते हो, सेक थीटा। और आगे आपको पता है tan थीटा बराबर 1 अपॉन कोट थीटा। तो दोस्तों ये बात यहाँ से आप लिख सकते हो और यहाँ से ये दोनों भी चेंज हो सकते हैं। कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा भी आप लिख सकते हो। तो आगे बात करें दोस्तों, यहाँ पर जरूरत पड़ने पर आप साइन थीटा इंटू यहाँ पर गुणा कर देंगे कोसेक थीटा बराबर 1v आप लिख सकते हो। साइन थीटा अपॉन कोसेक थीटा बराबर इक्वल में कितना आ जाएगा, 1। तो यहाँ पर इसको भी जब आप गुणा कर सकते हो तो 1 लिख सकते हो, इन दोनों को गुणा करने पर भी आप क्या लिख सकते हो, 1। तो ये धीरे धीरे बेसिक बातें होती है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अपन इसी लेवल में, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर बढ़ते हैं अपन आगे इसी क्रम में। तो दोस्तों ये बात आपको समझ में आ रही है। आगे मैं आपको बताना चाहूँ दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल जीरो लेवल से अपन पढ़ेंगे। आगे की बात करें, यहाँ पर आपको पता है कि ये समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में एक एंगल 90 डिग्री ये होता है कर्ण और थीटा के सामने होता है लंब, ये क्या है, आधार। और आपको पता है लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर किसके बराबर होता है, कर्ण का स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए दोस्तों। मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पर इसको ऐड करो, आप L बटा के का स्क्वायर करो और A बटा के का स्क्वायर करो, या फिर आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में कितना आ जाएगा, 1। कितना आ जाएगा, 1। यहाँ पर आपको ये प्रूफ करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। क्यों होता है, साइन थीटा का रेशियो लंब बटा कर्ण स्क्वायर कर रहा है तो L स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, कोस थीटा का रेशियो आधार बटा कर्ण A स्क्वायर अपॉन में के स्क्वायर। तो यहाँ से के स्क्वायर कॉमन ले लो आप और अंदर क्या बच जाएगा दोस्तों, L स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, मतलब लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और आपको पता है इसकी जगह क्या लिख सकते हो आप, पाइथागोरस प्रमेय से L स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की जगह कर्ण का स्क्वायर लिख सकते हो। तो के स्क्वायर आ गया, यहाँ से के स्क्वायर से के स्क्वायर कटने पर अपना आंसर कितना आ जाएगा, 1। कितना आ जाएगा, 1। तो दोस्तों आपने इसका सेटिस्फाई कर लिया कि यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1। तो दोस्तों आप यहाँ इस चीज़ को नोट कर सकते हो। फिर अगले पॉइंट में अपन बढ़ते हैं, बी पॉइंट। बी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसके बाद में मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर बढ़ते हैं अपन बी पॉइंट। अगर चैनल पर पहली बार है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में वीडियो को दोस्तों में शेयर करें।
तो दोस्तों यहाँ पर मैं बी पॉइंट की बात करता हूँ। तो बी पॉइंट की बात करने के लिए आपको पता है कि इम्पोर्टेंट है, बी पॉइंट जो है एग्जाम में इम्पोर्टेंट है। हर प्रतियोगिता में 1 से 2 क्वेश्चन इस पॉइंट से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है दोस्तों कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल कितना होता है 1। कितना होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, नो डाउट। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि इसको आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा बराबर आप 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो जरूरत पड़ने पर आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हो, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कहाँ से आया ये कोस स्क्वायर थीटा, इधर जाएगा तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इधर जाएगा तो माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों ये तीनों पॉइंट आपको मालूम होने चाहिए। अब आपको धीरे धीरे मैं आपको बताता हूं दोस्तों, यहाँ से आपके लिए ये नॉलेज की बात है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में कितना होता है 1। आपको पता है कि त्रिकोणमिति सिर्फ यहाँ से अपना काम चालू हो रहा है। अगर आप बेसिक तरीके से इन बातों को समझ पा रहे हो तो आपको पता है यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, कोस स्क्वायर थीटा का भाग लगा रहा हूँ। इसमें कोस स्क्वायर थीटा का भाग लगाने पर, तो यहाँ पर अगर आप कोस स्क्वायर थीटा का भाग लगाते हो तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा और यहाँ पर 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए और आगे आगे आपको मैं ये अच्छे तरीके समझाता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि आपको पता है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो यहाँ से स्क्वायर चल रहा है तो टेन स्क्वायर थीटा ये क्या बन जाएगा 1। और आपको पता है 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। पहला पॉइंट में आपने पढ़ा था। तो यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा आप लिख सकते हो। और यहाँ आने के बाद मैं आपको दोस्तों एक कंसेप्ट समझाऊंगा, तो आप इस चीज़ को नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर बढ़ते हैं अपन आगे दोस्तों। या फिर दोस्तों यहाँ पर आपके पास आ गया कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। दोस्तों एक काम करो, अब आप साइन स्क्वायर थीटा का भाग लगा दो यहाँ पे। जब आप यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा का भाग लगाओगे, मैं अगले पॉइंट में आपको समझाता हूँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड पे जगह काफ़ी कम है, क्योंकि कैमरे में बोर्ड कम जगह कवर करता है। तो आप लिख सकते हो इस चीज़ को। फिर बढ़ते हैं अपन आगे दोस्तों इसी लेवल के साथ। तो अपने पास आ गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों यहाँ पर अपने पास था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। यहाँ पर आपने कोस का भाग लगाया कोस स्क्वायर का, तो यहाँ पर बन गया था ये 1 प्लस यहाँ पर क्या बन गया टेन स्क्वायर थीटा, ये बन गया 1 और 1 अपॉन कोस क्या होता है सेक होता है, तो ये क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों कंसेप्ट आ गया अपने पास टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है कि सेक स्क्वायर थीटा ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल में कितना आ जाएगा 1। यहाँ पर 1 आने के बाद यहाँ से एक कंसेप्ट निकलता है दोस्तों, ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। यहाँ से आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। जब भी आपके पास ये वाला फॉर्मूला आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तब क्या करते हो आप ए प्लस बी ए माइनस बी। इसका मतलब यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में कितना आ गया 1। अब आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अलजेब्रा से फॉर्मूला लगा हुआ है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, एक बार प्लस करना है और एक बार क्या करना है माइनस करना है। तो एक बार प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा ये सेक थीटा प्लस में क्या टेन थीटा। इसका मतलब ए प्लस बी बन गया। अब करना क्या है ए माइनस बी, तो ए माइनस बी करेंगे तो सेक थीटा माइनस
टेन थीटा और इक्वल में कितना चल रहा है 1। तो यहाँ से रिजल्ट आ गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल कितना है 1। यहाँ पर दोस्तों ये क्या है सेक थीटा, क्या है सेक थीटा और इक्वल में क्या चल रहा है 1। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट आ गया दोस्तों कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से सुनना इस बात को, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर में कितना 1 और अपोन में इस वैल्यू को क्या ले लेता हूं मैं, अपोन में ले लेता हूं। तो यहां पर आ गया सेक थीटा माइनस में कितना आ जाएगा टेन थीटा। तो यहां से इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया दोस्तों आपके पास, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल क्या बनेगा 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो दोस्तों क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, इस पर धमाकेदार क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों जो एग्जाम में पूछे जाते हैं सटीक तरीके से, और नॉलेज के पॉइंट से ये चीजें आपको थोड़ा मालूम होनी चाहिए दोस्तों। यहाँ पर इसका क्वेश्चन जो आता है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2 है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बताओ। तो दोस्तों मैं समझाने के लिए बोर्ड पे जगह कम है तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको रब कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अच्छी तरीके से आप नोट्स बना सकते हो। दोस्तों आप हमारे चैनल पे बने रहो दोस्तों, इधर उधर की बातें मैं नहीं करता दोस्तों, सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड मैं बातें करता हूँ। अगर आपने मेरे 8 पॉइंट देख लिए तो त्रिकोणमिति का एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा दोस्तों। तो यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए आपसे निवेदन करता हूँ हाथ जोड़कर हमारे चैनल पर बने रहे दोस्तों, मैं बिल्कुल सटीक तरीके से आपके लिए जवाब दे देता हूँ। अगर आपने 8 पॉइंट समझ लिए तो आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बचेगा दोस्तों। अगर आपने अच्छी तरीके से प्रैक्टिस सेट निकाल लिया, करना क्या है दोस्तों 8.8 क्लास देखो, अगर आपने किसी टीचर से पढ़ा हुआ है तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि आपको त्रिकोणमिति ऑनलाइन पढ़ने के माध्यम से मान लो कि कम समझ में आ रहा है, अगर पहले से पढ़ा हुआ है तो और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा दोस्तों। अगर आपने त्रिकोणमिति को 2 से 3 बार रिवीजन कर लिया तो मानकर चलो कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एकदम आसान टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, इससे आसान टॉपिक मैथ में कुछ है भी नहीं है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, आप नोट कर सकते हो। फिर बढ़ते हैं आगे हम इसी लेवल में। तो दोस्तों यहाँ पर रिजल्ट आ गया, यहाँ से मैं रब कर देता हूँ, आपने लिख लिया होगा। धीरे धीरे अपन अपने लेवल पर बढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं आपको पता है कि यहाँ पर लिख दिया जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल में कितना 2, और आपसे पूछेगा कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा, तब आपको क्या बताना पड़ेगा 1/2। तो यहाँ से आप लिख सकते हो 2 का मान यहाँ रख दोगे तो क्या बन जाएगा 1/2। आगे दोस्तों अगर आपसे मान लो कि कोस थीटा पूछ लिया जाए, इसमें कोस थीटा बताओ, तो आप बता सकते हो। पहला क्वेश्चन है ये, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल में 2 दिया हुआ है, तो सबसे पहले सेक थीटा माइनस टेन थीटा आपको निकालना है, तो 1/2। कोस थीटा पूछ रहा है तो यहाँ से ऐड कर दो, ऐड करने के बाद आपको पता है टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा 2 सेक थीटा। और आगे क्या चल रहा है, इनको ऐड करने पर 2 दूनी 4 और ये कितना हो गया 5/2, और ये अपॉन में जब वैल्यू आएगी तो सेक थीटा बराबर कितना 5/4, कितना 5/4। और आपको पता है कि सेक थीटा का उल्टा क्या होता है कोस थीटा, तो कोस थीटा का मान कितना आ जाएगा 4/5। अगर आपको नॉलेज है दोस्तों तो क्वेश्चन एकदम क्या है आसान है। तो आप अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हो अपनी कॉपी में। एक क्वेश्चन मैं आपको और करवाता हूं दोस्तों, फिर बढ़ते हैं अपन आगे। तो दोस्तों आगे की बात करें, यहाँ पर अपन बी पॉइंट पढ़ रहे हैं, तो बी पॉइंट में आगे मैं बात समझाना चाहूँगा आपको, इम्पोर्टेंट है दोस्तों, और इम्पोर्टेंट है तो ध्यान से आपको समझना होगा कि बी पॉइंट में अपना आपको पता था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में कितना आया था 1 आया था। अब की बार दोस्तों आपको किसका भाग लगाना है साइन स्क्वायर थीटा का। तो एक काम करो, यहाँ से आप साइन स्क्वायर थीटा का भाग लगा दो और यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा का भाग लगा दो, और यहाँ भी कितने का साइन स्क्वायर थीटा का भाग लगा दो। तो यहाँ पर दोस्तों ये क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा
अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर आपको पता ही है क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों यहाँ से एक रिजल्ट और आ गया, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो आगे की बात करें दोस्तों, यहाँ से अपन 1 को मैं इधर भेज देता हूँ, या फिर इस कोट स्क्वायर थीटा को इधर भेज दो आप। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर में कितना, 1। और एलजेब्रा के फॉर्मूले से आप इसको खोल सकते हो। एलजेब्रा में मैंने आपको बताया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये सभी को मालूम है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो यहाँ से आपको पता है कि एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी। तो यहाँ से ये बन गया दोस्तों कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा ए प्लस बी और आगे ए माइनस बी, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से इस बात को आप ऐसे लिख सकते हो, या फिर दोस्तों आगे अगर आप लिखना चाहो तो इस बात को भी आप लिख सकते हो, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 1 अपॉन में लिख सकते हो। इस वैल्यू को मैं नीचे की तरफ ले लेता हूँ, कोसेक थीटा प्लस, यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस कोट थीटा। तो दोस्तों यहाँ से रिजल्ट आ गया आपके पास ये वाला रिजल्ट, और ये आपको याद ही कर लेना है। इस पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, और क्वेश्चन उसी तरीके से पूछे जाते हैं जिस तरीके से पहली बार पूछा गया था। तो यहाँ पर मैंने पहली बार आपको समझाया था। हाँ, तो आगे इसको आप नोट कर सकते हो। फिर बढ़ते हैं अपन आगे इसी तरीके से। तो आपने लिख लिया होगा दोस्तों। आगे मैं बढ़ता हूँ, इस पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं दोस्तों, आगे मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। इन पे पहले मैं बेसिक थ्योरी समझाऊंगा, 2 पार्ट मतलब बी पॉइंट तक। उसके बाद में जितने भी बी पॉइंट तक क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों मैं आपको करवाऊंगा। तो यहाँ पर समझने की बात आगे है दोस्तों। यहाँ पर रिजल्ट आ गया अपने पास, कोसेक थीटा, मान लो कि यहाँ पर दिया हुआ है कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर में कितना, 3। और आपसे पूछ लिया जाए कि कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक थीटा की वैल्यू पूछ लिया जाए, या फिर साइन थीटा आपसे पूछ लिया जाए, तो कैसे आप निकाल सकते हो। आपको पता ही कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर में कितना है, 3। और आगे अगर कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा अगर आपको निकालना है तो वो उसका उल्टा होता है, 1/3 होता है। तो यहाँ से आपके पास करना क्या है, ऐड करना है। तो ये बनेगा 2 कोसेक थीटा, आगे इनको ऐड करने पर 10/3, 3 गुणा 3 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 10/3। तो यहाँ से ये कितनी बार कट गया दोस्तों, 2 बार। 2 से ये कितनी बार कट गया, 5 बार कट गया। तो कोसेक थीटा बराबर आ गया अपने पास, क्या आ गया, 5/3। और साइन थीटा किसका उल्टा होता है, कोसेक थीटा का। तो इसका जो आंसर आ गया कितना आ गया, 3/5। तो दोस्तों ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ पर आपसे पूछा जाए वैल्यू तो आप निकाल सकते हो। बढ़ते हैं अगले पॉइंट में दोस्तों। अगले पॉइंट में बढ़ने के लिए मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों यहाँ से। तो सबसे पहले आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है दोस्तों, आप इनको नोट करते जाओ और उसके बाद में रिवीजन करो दोस्तों। रिवीजन करने के बाद आपको पता है अच्छी तरीके से आपके त्रिकोणमिति हो जाएगी। मैं हर पॉइंट आपको पढ़ाऊंगा दोस्तों। बी पॉइंट पढ़ाने के बाद मैं आपको एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन करवाऊंगा। तो यहाँ से मैं इसको रब कर देता हूँ, फिर अगला पॉइंट पढ़ते हैं दोस्तों इसी में बी पॉइंट में। तो थोड़ा सा मैं यहाँ से रब कर देता हूँ और आगे मैं बी पॉइंट में आपको कुछ पॉइंट और समझाता हूँ। हाँ तो दोस्तों यहाँ पर स्क्रीन पर अगला पॉइंट आपके पास आ गया है बी पॉइंट में। तो बी पॉइंट में कुछ पार्ट रह गए हैं। बिल्कुल अपन अभी थ्योरम पढ़ रहे हैं। थ्योरम पढ़ने के बाद 2 से 3 वीडियो जो अपने थ्योरम के होंगे, उसके बाद में मैं आपको जितने क्वेश्चन बनते हैं वो आपको करवाऊंगा। तो दोस्तों बी पॉइंट में अगला जो इम्पोर्टेंट दोस्तों यहाँ पर आता है, एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर हर साल इन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर बी पॉइंट के बारे में बात करें, अगला जो अपना पॉइंट है इसमें तो वो समझने का है। यहाँ पर ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा बराबर में क्या है, सी। ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा बराबर में क्या है, सी। और आपसे क्या पूछेगा दोस्तों, यहाँ पर
ये पूछेगा कि यहाँ पर b कर देगा b साइन थीटा, और यहाँ पर साइन तो चेंज हो गई a कोस थीटा, बराबर में क्या होगा। तो दोस्तों ये वाली वैल्यू आपसे पूछता है a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा बराबर क्या है c, b साइन थीटा माइनस a कोस थीटा। कहने का मतलब b इधर आ जाएगा, a इधर आ जाएगा, तब आपसे वैल्यू पूछेगा। और इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है, मतलब a b c कोई भी वैल्यू हो सकती है, 3 4 5 5 6 8 कुछ भी वैल्यू हो सकती है न्यूमेरिकल। तो यहाँ से ये पूछेगा अगली बार a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा इक्वल में क्या है c, a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा बराबर में क्या है c। और आपसे क्या पूछेगा a, अब की बार साइन और कोस चेंज होंगे, कोस थीटा माइनस आगे b साइन थीटा, और यहाँ से पूछ लेगा इनकी वैल्यू क्या होती है। दोस्तों दोनों बात एक ही है, एक को मैं समझा देता हूँ और दूसरा आप खुद कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पर a b c अगर दोनों टर्म्स आपके पास है a और b, उसके बाद में c टर्म्स आपके पास है, मतलब कहने का मतलब 1 और 2 3 4, 3 से या 4 से ज़्यादा टर्म्स है, तो आपको करना क्या है, इनका होल स्क्वायर करना है। यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बनेगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब आपको पता है दोस्तों a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अगर 2ab होता है दोस्तों यहाँ पर a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab। आगे दोस्तों आपने a का स्क्वायर किया प्लस b स्क्वायर, मतलब b स्क्वायर आगे कोस स्क्वायर थीटा a प्लस b का स्क्वायर हो गया प्लस 2ab। a का मान क्या है a साइन थीटा, आगे b कोस थीटा। इसका मतलब आपने इधर से स्क्वायर कर दिया, अब इधर से स्क्वायर करो बराबर में क्या आएगा c स्क्वायर, और यहाँ पर इसका स्क्वायर करो फिर से, ये क्या बनेगा b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब a स्क्वायर माइनस ये क्या है आगे माइनस है मतलब प्लस हो जाएगा, आगे इसका स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, आगे माइनस 2ab। अब की बार माइनस है, यहाँ पर अगर माइनस है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इसका मतलब 2a साइन थीटा और b कोस थीटा, और यहाँ पर इसकी जो वैल्यू मैं मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ x, और इसका स्क्वायर करने पर क्या आएगा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर दोस्तों अब करना क्या है, आपको ऐड करना है। तो यहाँ से आप ऐड कर दो और इधर भी क्या कर दो ऐड कर दो। तो ऐड करने के बाद आपको पता है अगर आपने यहाँ पर ऐड कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ से इनको ऐड करने पर क्या कॉमन आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा। अगर आपने साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया अंदर बच जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, आगे इसमें क्या कॉमन आ रहा है कोस स्क्वायर थीटा, और आगे बच जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये टर्म्स तो खुद ही कट गई, ये प्लस का है ये क्या है माइनस का, इधर ऐड करने पर c स्क्वायर प्लस x स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पर आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बचेगा, क्योंकि इसमें क्या कॉमन आ रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और आगे क्या बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, और उसका मान कितना होता है 1, और बराबर में आ गया c स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। और यहाँ से आप x का मान निकाल सकते हो दोस्तों। x का अगर आपको मान निकालना है तो ये क्या बनेगा दोस्तों, इस बात को आप लिख सकते हो x स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हो प्लस का c है, इधर आएगा तो माइनस का बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का क्या बन जाएगा c स्क्वायर। तो x बराबर आप लिख सकते हो a प्लस b माइनस c, सॉरी स्क्वायर है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर का क्या ले लोगे आप रूट। तो दोस्तों इस बात को आप समझ पाए हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर बढ़ते हैं आगे अपन इसी क्रम में। तो थोड़ा सा मैं यहाँ से रब कर देता हूँ। तो इसका मान आपने निकाला है, क्या आया दोस्तों, ऊपर लिख देता हूं मैं अगर नीचे आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो। अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए यहाँ पर a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा
बराबर में क्या था c, और आगे आपसे पूछ लिया जाए कि a cos थीटा माइनस b sin थीटा, इसका मान क्या होगा, तो इसका मान आपको पता है x बराबर जो भी वैल्यू होती है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर का क्या लेना है, रूट लेना है। क्या लेना है, रूट लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने दोनों नहीं समझाए, दोनों में से एक समझाया है, एक आप खुद कर सकते हो, या फिर ये भी मैं आपको अगर समझाना चाहूँ तो फिर से होल स्क्वायर कर दो। इसका स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आगे प्लस b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, आगे प्लस में 2ab, 2a का मान क्या है a साइन थीटा, b का मान क्या है b कोस थीटा, और यहाँ पर इसका स्क्वायर c स्क्वायर क्या बनेगा, c स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पर अपन बात करें आगे इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बनेगा a स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा a स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर बन जाएगा, इसका स्क्वायर करने पर कोस स्क्वायर थीटा, इसका मतलब a स्क्वायर, अब की बार ये क्या है माइनस, इसका मतलब प्लस होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पर इसका होल स्क्वायर करने पर b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2ab, a का मान क्या है a कोस थीटा, b का मान b कोस थीटा, तो यहाँ से लिख सकते हो a साइन थीटा और b कोस थीटा इंटू में, और इसका स्क्वायर करने पर क्या आएगा x का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसके बाद में ऐड करना है दोस्तों, इधर भी क्या करना है ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए आपको पता है कि ये माइनस की वैल्यू प्लस की वैल्यू से क्या हो जाएगी कैंसिल, और आपको आपकी बार क्या करना है, आपको एक ही स्टेप में आंसर देना है दोस्तों। पिछले वाले में मैंने पूरा तरीका आपको समझाया था, और यहाँ पर समझाने के लिए आपको पता है दोस्तों a स्क्वायर क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, या फिर देखो यहाँ पर a स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ दोस्तों, अंदर क्या बच गया साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में क्या बच जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है b कॉमन आ रहा है, तो b स्क्वायर अंदर क्या बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में आगे कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर दोनों तरफ जब आप ऐड करोगे तो ऐड करने पर क्या बनेगा c स्क्वायर प्लस में क्या बन जाएगा x का स्क्वायर, ये बन जाएगा दोस्तों। और आपको पता ही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, एक होता है, जब एक से गुणा करने पर अपने पास आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर, प्लस में कितना आ जाएगा x स्क्वायर, और दोनों रिजल्ट मैंने आपको समझा दिया। x का मान क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, आप इसको नोट कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पर b पॉइंट अपना खत्म होता है, इसकी बेसिक थ्योरी जो जितनी बनती है मैंने आपको बताया है, जितने इनके क्वेश्चन बनेंगे अगले चैप्टर में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और यहाँ पर मैं आपको बात बता देता हूँ दोस्तों, 8 पॉइंट बनेंगे, 8 पॉइंट को आपको रेगुलर देखना है, उसके बाद में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पेज पर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें, और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक करें और दोस्तों में क्या करें शेयर करें, क्योंकि ये आपका कर्तव्य बनता है दोस्तों। उम्मीद है आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।